हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का, स्वागत है आपका आपके ही बेहद ही अच्छे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे मॉडल्स, जिसे मॉडल्स और मॉडल्स दोनों हम कह सकते हैं। तो पहले हम जिस भी टॉपिक को सीखते हैं उसका पहले हम मतलब समझते हैं होता क्या है। जैसे कि आपने नाउन सीखे, नाउन का मतलब क्या होता है वो सीखते हो। तो इसी तरह जो मॉडल्स जो ये टॉपिक है, मॉडल्स या फिर मॉडल्स, आप इसे कुछ भी कहो, ये जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है। देखो, जो मॉडल्स शब्द है वो मूड से बना है। किससे बना है? मॉडल्स बना है मूड शब्द से, जिसका अर्थ होता है हमारे मन की बात या फिर हमारे मूड। ठीक है, मॉडल्स का अर्थ होता है हमारे मूड। हमारे मूड कैसे हो सकते हैं? हम किसी को या तो फिर सलाह दे रहे हो, हमारे मूड में होता है ना, वो हमारे मन की बात है। हम हमारी सलाह, किसी को देने की सलाह है, फिर किसी से लेने की, फिर वो किसी और की हो गई बात। ठीक है, सलाह हो सकती है, परमिशन हो सकती है। ये परमिशन नहीं होता, यहाँ पर आर बोला नहीं जाता, परमिशन नो, ये बोला जाता है परमिशन। यहाँ पर जो आर होता है वो साइलेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आर के बाद अगर कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो आर हमारा साइलेंट होगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं? परमिशन बोलते हैं। ठीक है, हमारी परमिशन हो सकती है, या फिर हमारी इच्छा हो सकती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट हो सकती है। तो ऐसे हमारी मन की बातें हो सकती है, उसे हम मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, मॉडल्स यानी कि दोस्तों मूड यानी कि हमारी जो मन की बातें होंगी उन्हें हम मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, अब मॉडल्स की बात आती है कि मॉडल्स के साथ हम यूज किसका करते हैं। पहले हम मॉडल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉडल्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करेंगे, कभी भी और किसी का यूज मत करना। वर्ब की सेकंड थर्ड को तो बिल्कुल त्याग दो, अगर मॉडल्स आएंगे तो बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, किसका यूज बिल्कुल नहीं करना? तो फिर मॉडल्स के बाद आईएनजी का यूज बिल्कुल नहीं करना, और टू का यूज नहीं करना। आईएनजी और टू, ये जो दो शब्द है, इनका यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, हमने समझ लिया मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल्स होते हैं जो हमारी मन की बातों को बताए। ठीक है, अब मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? दोस्तों, मॉडल्स हमारे 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। कौन कौन से? देखो, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, डेयर, ought टू, यूज्ड टू, मस्ट। ये हमारे 13 क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। और जिनमें से हम आज की इस वीडियो के अंदर हम 4 मॉडल्स सीखने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मॉडल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैन, और सेकंड मॉडल का नाम है कुड। तो ठीक है, पेन हम ले लेते हैं, हमने पेन भी ले लिए। अब यहाँ पर पहले हम कैन के बारे में समझेंगे। मॉडल्स के अंदर वीडियोस जो बनाई जाते हैं उसके अंदर सीधा मॉडल्स के बारे में समझा देते हैं। भाई मॉडल्स 13 होते हैं, 13 के यूजेस ये हैं। मेन तो मॉडल्स के अंदर उनके यूजेस है कि 13 मॉडल होते हैं, किसका कहाँ यूज होगा। बट एक बार मॉडल का मतलब समझ लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मॉडल का मतलब समझ में क्या जाता है वो हमने सीख लिया। ये हमारी मन की बात ही बताएंगे। जो हमारी मन की बातें होंगी ना, वो मॉडल्स हमारे जितने भी होंगे ना, देखो मॉडल्स हमारे 13 होते हैं, बात खत्म। मैंने कहा कि मॉडल्स मन की बात को बताते हैं। जो जितने भी 13 मॉडल होंगे, और जब हम उनके यूजेस पढ़ेंगे तो वे यूजेस जो होंगे ना, वे जो सब्जियां होंगी, वे जो यूजेस होंगे, वे हमारी मन की बातें होंगी। जैसे कि हम यहाँ कैन पर पढ़ेंगे कि जो कैन होता है उसका यूज हम करते हैं हमें किसी प्रकार की एबिलिटी, क्षमता दिखाने में, ये कर सकता हूं। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हमारे मॉडल 13 होते हैं, जिसमें से 2 होते हैं कैन और कुड। तो कैन कुड का यूज कहाँ होगा? मतलब कि इसका हिंदी मीनिंग में बताओ तो सकना, ये जो सकना, सकता है, ये शब्द आ जाए ना तो कैन का यूज होगा, और सकता था ये शब्द आ जाए तो कुड का यूज होगा। वो अभी मैं आपको बता दूंगी सब कुछ, चिंता मत करो। ठीक है, तो अगर सकना की बात आ जाए ना, ये काम कर सकता हूं, तो ये सकना जो शब्द आ जाए ना, कैन कुड को ही ध्यान में रखना, और तो सब भूल ही जाओ। ठीक है, तो फिर जो कैन होता है, अगर हमें किसी प्रकार की क्षमता दिखानी हो, भाई मैं कर सकता हूं, मैं पेन उठा सकता हूं, मैं दौड़ मार सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उसमें हम कैन का यूज करेंगे अपनी एबिलिटी, क्षमता को दिखाने के लिए। परमिशन, नॉट परमिशन। ठीक है, परमिशन देने के लिए, अनुमति देने के लिए, या फिर अनुमति लेने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई तुम यह काम कर सकते हो, तो एक तो सकना आ गया पीछे, यानी कि सकते, सकना, बात एक ही हो गई। तुम ये कर सकते हो, एक तो हम उसको परमिशन दे रहे हैं, भाई तुम ये काम कर सकते हो, तुम इस पेन को उठा सकते हो। ठीक है, एक हम क्षमता बताए, भाई मैं ये कर सकता हूं, तो उसमें हम कैन का यूज करते हैं।
परमिशन लेने में भी करते हैं। क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो मैं आपसे अनुमति ले रही हूँ। अब आप वो दो ना दो वो आप पर डिपेंड है, ठीक है। पॉसिबिलिटी, किसी संभावना को दिखाने के लिए, संभावना हो ना में किसी चीज की, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। संभावना यानी कि कोई इस काम को कर सकता है, तो संभावना भाई ना भी करे, कर भी दे, संभावना है। सकता आ गया, कैन है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देख लो फिर। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी तैर कर पार कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर ये क्षमता है, ये एबिलिटी है, ये कैपेसिटी है कि मैं नदी को तैर कर पार कर सकता हूँ। नदी तो तैर के पार करी जाती है। और भी होंगे, देखो सेकंड है, कैन आई यूज योर फोन, फोन आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, तो इस पर मैं आपसे परमिशन ले रही हूँ। और सकना शब्द आ गया, तो इस केस में भी हमने कैन का यूज किया है। और इसका क्या मतलब है, इसमें परमिशन ली जा रही है और कैन का यूज हो रहा है, यानी कि कैन के अंदर हम परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। ओके, आगे देखो, यू कैन गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो। तो उसे परमिशन दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है कि तुम अब घर जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी हम कैन का यूज करते हैं। बताएं, मेरे लिए जब कैन की बात आती है तो क्या ध्यान में आता है भाई, क्षमता। क्या कैन का एक मेन क्या है, मेन जो हम उपयोग पढ़ते हैं, इसका यूज पढ़ते हैं क्षमता, मैं काम कर सकता हूं। तो क्षमता, कैपेसिटी। कैन का यूज तो भाई एबिलिटी के लिए होता है, उसका सेंस ही आता है, हिंदी मीनिंग सकना है, ठीक है। तो आगे देखो, एनीबॉडी कैन डू इट, कोई इसे कर सकता है। तो उसमें संभावना बताई जा रही है, भाई ना भी करे, कर भी दे, हमें थोड़ी ना पता है। अब आगे देखो, ही कैन नॉट सोल्व दिस सम, वह इस सवाल को हल नहीं कर सकता। तो उसके अंदर भाई क्षमता हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। जैसे ना मैं इस काम को कर सकता हूँ, क्षमता होगी हमारे अंदर, क्षमता नहीं भी हो सकती। वह इस सवाल को हल नहीं कर सकता, तो उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो काबिलियत नहीं है कि वो इस सवाल को सोल्व कर दे, ठीक है। ये थे हमारे कैन के यूजेज, एबिलिटी के लिए, परमिशन लेने या फिर देने के लिए, और पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं हम कुड का यूज। कुड जो है वो पास्ट ऑफ कैन है, कैन का पास्ट कुड होगा, यानी कि कैन के अंदर जो भी यूजेस थे वो कुड के अंदर भी होंगे, बट उन सबका यूज हम पास्ट में करेंगे। देखो, एबिलिटी है, कुड का यूज हम एबिलिटी के लिए कर सकते हैं, बट वो एबिलिटी हमारी पास्ट की होनी चाहिए। परमिशन के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं, बट वो परमिशन पास्ट की होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं, बट वो संभावना हमारी पास्ट की होनी चाहिए, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि नम्र निवेदन के लिए, जब हम किसी से नम्र निवेदन करते हैं तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। मैंने इन तीनों पे ही पास्ट क्यों लिखा, देखो, अगर हमारी एबिलिटी, हमें कुड का यूज हम कब करेंगे, जब हमें क्षमता दिखानी हो, एबिलिटी दिखानी हो, बट पास्ट की दिखानी हो, तब हम कुड का यूज करेंगे। बात क्लियर। आगे देखो, परमिशन लेने या फिर देने के लिए भी हम कुड का यूज करेंगे, बट वो परमिशन हमारी कौन सी होनी चाहिए, पास्ट ही होनी चाहिए, तब भी हम कुड का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी, किसी प्रकार की संभावना के लिए हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, पर वो संभावना हमारी पास्ट ही होनी चाहिए। पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि नम्र निवेदन, किसी से प्यार से कोई चीज मांगते हैं, नम्र निवेदन करते हैं किसी से, तो उसमें हम पोलाइट रिक्वेस्ट, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में नम्र निवेदन, तो उस केस में भी हम कुड का यूज करेंगे। बट इसको हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है भाई ये कैन का पास्ट हो गया तो हर चीज जो भी इसके यूज होंगे सब कुछ पास्ट में जाएंगे, नहीं, इसका यूज हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगर देखो मैंने भी आपको क्या बताया था, मॉडल के साथ वैसे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट अगर किसी मॉडल के बाद हैव है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई भाई, और किसी की तो मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि अभी हम कुड के बारे में पढ़ रहे हैं। बट अब जो केस आया है कुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ये आपको फॉर्मेट कहीं मिल जाए, फॉर्मेशन अगर आपको कहीं पर ये चीजें एक साथ दिख जाए, कुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसका मतलब पता है क्या होता है कि वो ये काम कर सकता था पर उसने किया नहीं। मैंने कहा तुम मुंबई जा सकते थे पर तुम गए नहीं, यू कुड हैव गॉन टू मुंबई, तो कुड हैव गॉन
कुड, हैव और फिर गो की थर्ड फॉर्म आ गई गोन। तो ये अगर तीनों चीजें एक साथ आ जाए तो उस सेंटेंस का मतलब होगा कि ये काम हो सकता था बट ये काम हुआ नहीं। तो ये जो चीजें है ना, ये मैंने क्यों लिखा, कुड अगर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो इसका क्या मतलब होगा कि काम हो सकता था पर हुआ नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। When she was young, she could speak 2 languages. जब वह छोटा थी, जब वह छोटा था नहीं, जब वह छोटी थी, ठीक है, जब वह छोटी थी वह 2 लैंग्वेज 2 भाषाएं बोल सकती थी। तो उसके अंदर वो काबिलियत थी। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि वह 2 भाषाएं बोल सकती थी पर उसने बोली नहीं। यहाँ पर देखो ये मैंने कब कहा था कि ये चीज कब बनेगी कि ये काम हो सकता था पर हुआ नहीं, जब ये फॉर्मेट हो, कुड के साथ हैव हो, बट यहाँ कुड के साथ तो हैव है नहीं। और मैंने ये भी कहा था कि कुड का यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं बट वो पास्ट ही होनी चाहिए। और ये पास्ट की है कि जब वो छोटी थी, छोटी तो पहले की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई, वह 2 भाषाएं बोल सकती थी। उसके अंदर ये एबिलिटी, ये काबिलियत थी, ये क्षमता थी कि वह 2 भाषाएं बोल सकती थी। ठीक है, सेकेंड है हमारा He could go whenever he wanted. जब वह चाहे तो जा सकता है, जब वह चाहे तो जा सकता तो उसको हम परमिशन दे रहे हैं और वो परमिशन क्या है, पास्ट की है, यानी कि कुड गया है तो वो पास्ट की परमिशन दी जा रही है कि जब वो चाहे वो जा सकता है। आगे देखो, इफ आई हैड मनी, यदि या फिर अगर मेरे पास पैसे होते, आई कुड बाय अ कार, मैं एक कार खरीदती या फिर खरीद सकता था। ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीद सकता था या फिर खरीद सकती थी। अगर मेरे पास पैसे होते तभी तो खरीदता या फिर खरीदती, पैसे नहीं थे ना तो संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, और फिर हैड आ गया, भाई पास्ट की बात हो गई, ये है परफेक्ट की बात हो गई। ठीक है, पहले की बात की जा रही है, पॉसिबिलिटी अगर संभावना दिखाई जा रही है तो वो पास्ट की संभावना होनी चाहिए। तो जो संभावना अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीद सकती थी। ठीक है, सकती थी का सेंस आता है इसमें। ओके, तो ये संभावना है, भाई पैसे होते तभी तो खरीद सकती थी। अब आगे देखो, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो कृपया। तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसमें हम ये हमारा प्रेजेंट में हो सकता, प्रेजेंट में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर कुड का यूज पास्ट में करेंगे, नहीं, हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है कुड के केस में तो हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, जिसमें बड़े नम्र निवेदन से मांगा जा रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, यूज है कुड का। आगे देखो, शी कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, वह मुझे इस बारे में बता सकती थी। तो देखो हम पता कैसे लगाएंगे कि काम हो सकता था पर हुआ नहीं। मैंने भी बताया फॉर्मेट होनी चाहिए हमारी कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये दर्शा रहा है कि सेंटेंस के अंदर काम हो सकता था पर हुआ नहीं, वह मुझे इसके बारे में बता सकती थी पर उसने बताया नहीं मुझे। ये बात मैंने लिखी नहीं आपके सामने कि उसने बताया नहीं, बस मैंने सेंटेंस तो इतना लिखा कि वह मुझे इस बारे में बता सकती थी, बट इसका सेंस क्या बनता है, भाई उसने बताया नहीं। क्यों बनता है, क्योंकि कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ये दर्शाता है कि वो काम हो सकता था पर हुआ नहीं। हमने 2 मॉडल्स पढ़ लिए हैं, कैन और कुड। अब आगे के देखते हैं, शुरू करते हैं मे और माइट मॉडल्स, इन दोनों के यूजेस। तो हमारा थर्ड क्या है, यूज ऑफ मे। ठीक है, मे के यूज क्या होंगे, परमिशन लेने या फिर देने के लिए हम मे का यूज करेंगे। ठीक है, विश किसी प्रकार की इच्छा के लिए हम इसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे का यूज करेंगे। अब देखो, हम परमिशन लेने या फिर देने के लिए मे का भी यूज करते हैं और कैन का भी करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, देखो परमिशन लेने या फिर देने के लिए मे का यूज हम जब करेंगे जब हम मे का यूज परमिशन लेने के लिए या फिर देने के लिए फॉर्मल मैनर में करेंगे, किसी फॉर्मल मैनर, यानी कि कोई भी हमसे बड़ा है, यानी कि हमारे टीचर हो गए, हमारे बॉस हो गए, जो भी हमसे बड़ा होता है ना, उसे अच्छे ढंग से बात कर, जिससे हम अच्छे ढंग से बात करते हैं, जैसे कि हमारे सर मैडम हो गए, हमसे बड़े, हमसे जो बड़े हैं, उनसे हम फॉर्मली मैनर में अगर परमिशन ले रहे हैं देते तो अब देखो हम अपने बड़ों से, जैसे कि टीचर्स हो गए, बॉस हो गए, उनसे हम परमिशन देते तो है नहीं, लेते ही हैं। तो परमिशन लेने के लिए अगर हमें यूज़ करना है बड़ों से फॉर्मली मैनर में, जो हमसे बड़े हैं, तो उस केस में मे का यूज़ करेंगे। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, स्कूल के अंदर आप कहते हो मे आई कम इन सर,
आप वहाँ पर मे का यूज क्यों करते हो, कैन आई कम इन सर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम कैन का यूज अपने दोस्तों के साथ इनफॉर्मली मैनर, यानी कि सिंपली अपने दोस्तों के साथ भाई क्या हम अच्छा ढंग दिखाए। अच्छा, मे जो है ना उसका यूज हम, मान लो कोई हमसे बड़ा है तो उस केस में हम मे का यूज करते हैं। कैन का यूज हम सिंपली अपने यार दोस्तों के साथ कर लेते हैं। तो मे, इसलिए तो वो हमारे टीचर्स हो गए स्कूल के अंदर, इसलिए मे आई कम इन सर बोलते हैं। ठीक है, मे और कैन में डिफरेंस ये है। बट मे का यूज हम ज्यादा अगर परमिशन होगी ना, ज्यादा वो परमिशन होगी तब हम मे का यूज करेंगे, किसी प्रकार की इच्छा होगी तब हम मे का यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी होगी तब हम मे का यूज करेंगे। बट मे का यूज हम पॉसिबिलिटी के अंदर जब करेंगे जब संभावना ज्यादा हो। अगर संभावना ज्यादा है तब हम मे के अंदर पॉसिबिलिटी के अंदर मे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, इसमें हमने मे का यूज क्यों किया, कैन का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि हम उनसे फॉर्मली मैनर में बात करें, वो हमसे बड़े हैं। ठीक है, आगे देखो, ही मे हैव लॉस्ट हिज वे, हो सकता है कि वो रास्ता भटक गया हो या फिर रास्ता उसे ना मिल रहा हो, तो उसके अंदर संभावना है भाई। ठीक है, आगे देखो, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो इसमें इच्छा की जा रही है, इच्छा प्रकट की जा रही है। फोर्थ देखो, आफ्टर वर्क यू मे टेक रेस्ट, काम करने के बाद तुम आराम कर लेना, तो यहाँ पर हमने क्या दी है, परमिशन दी है। तो परमिशन लेने या फिर देने के लिए करते हैं, विश इच्छा के लिए करते हैं, आशीर्वाद के लिए करते हैं, या फिर अगर हमें हमारी संभावना ज्यादा होगी तब हम मे का यूज करेंगे। अब फोर्थ है हमारा माइट। अब आप माइट को देखोगे, मैंने कहा पास्ट ऑफ मे का पास्ट है तो जो मे के अंदर होगा उसका पास्ट कर देंगे, बट नहीं, इसके अंदर ये नहीं होगा। मे के अंदर तो पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई जाएगी बट पास्ट के अंदर पॉसिबिलिटी कम दिखाई जाएगी। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, एक की पॉसिबिलिटी की बात आ गई। अगर किसी सेंटेंस में अगर हमें पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो हम माइट का यूज करेंगे, अगर पास्ट ही दिखानी हो, क्योंकि माइट तो पास्ट ऑफ मे होता है, मे का पास्ट होता है, तो अगर पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो हम माइट का यूज कर सकते हैं। बट नहीं, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है कि इसका तो ज्यादा संभावना के लिए और इसका कम संभावना के लिए हम यूज करेंगे। वो हम कैसे पहचानेंगे, चिंता मत करो। देखो, अगर माइट है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वह तो हर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट ये यहाँ पर हैव है ना, तो उसके बाद तो थर्ड फॉर्म आई है। देखो, मैंने क्या कहा कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब ये तो मॉडल है, इसके बाद जो भी होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो ये भी जो हैव है ना हमारी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड होती है हैड, थर्ड हैड, फोर्थ होती है हैविंग और फिफ्थ होती है हैज। तो वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म यूज ही हो रही है तो अगर आगे जो भी होना वो होने दो। मैं क्या कह रही हूँ भाई, माइट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई, हैव हो गई, बट अगर माइट और हैव का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, अगर कोई वर्ब की फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है, मैंने कहा ही माइट हैव स्टोलन माई पेन, अब उसने मेरा पेन चोरी कर लिया होगा। तो यहाँ पर भाई क्या है, देखो, माइट आ गया, हैव आ गया, स्टोलन आ गया, ये जैसे कि कुड के अंदर था ना कि काम हो सकता था पर हुआ नहीं, तो ऐसा ही इसके अंदर है। ठीक है, आगे देखो, द टीचर होप्ड दैट ही माइट पास, टीचर को आशा थी कि वह क्या होगा, पास होगा। तो ये हमारी क्या है, स्लाइट पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना कम है, ज्यादा संभावना नहीं है। आगे देखो, शी माइट हैव गोट सक्सेस, अब इसके अंदर भी यही केस आया कि कोई काम हो सकता था पर हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि माइट है, हैव है और गोट है। अब कई बार क्या होता है भाई, जैसे कि पॉसिबिलिटी एक शब्द है, वो शैल के अंदर भी आ गया, विल के अंदर भी आ गया, वुड के अंदर भी आ गया, तो ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कह रही हूँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इससे पहले मॉडल्स की पूरी कंप्लीटली वीडियो बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। वो हमारी मॉडल्स की शॉर्ट ट्रिक है। आज जरूरी नहीं है गाइड्स के अंदर से सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, एक एक लाइन याद करनी पड़ेगी कि भाई कैन का यूज यहाँ होता है। हम मेन टॉपिक पढ़ते हैं, नहीं तो ज्यादातर अगर मॉडल्स को सेंटेंसेस के अंदर सॉल्व करते हैं ना, तो मेन हमारा ध्यान पता है कहाँ होता है, उसके सेंस पे। जो भी सेंटेंस है ना उसके सेंस पे होता है। हमें मतलब कि जब हम मॉडल सॉल्व करते हैं ना, रूल तो याद ही नहीं रहते, थोड़े बहुत याद रहते हैं। भाई कैन का यूज एबिलिटी के लिए होता है, मे का यूज है भाई होगा भी नहीं भी होगा, मे माइट का यूज हम इसमें करते हैं, बट ज्यादातर हमारा सेंस पे ध्यान होता है।
ठीक है। और फिर ऑप्शन देखते हैं भाई ऑप्शन के अंदर क्या है, उसके अनुसार हम करते हैं। तो मैं फिर से कह रही हूँ भाई, मॉडल्स के अंदर कभी भी कंफ्यूज मत होना भाई, एक शब्द पॉसिबिलिटी सबके अंदर आ गया, अगर किसी सेंटेंस के अंदर आ गया तो कौन सा लिखे। और ये भी हो सकता है कि मॉडल्स के अंदर की कोई भी लैंक है तो एक के अंदर दो भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही आए। तो मैं कह रही हूँ मॉडल्स के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अगर मॉडल्स आए तो अपने सेंस को लगाना, थोड़ा बहुत सीख लो भाई। ये जैसे कि मतलब मेन हमने टॉपिक सीख लिया, जैसे कि एक मॉडल है डेयर, डेयर यानी कि साहस, साहस के लिए हम डेयर का यूज करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डेयर का यूज करते हैं, इतना सीख लिया ना, तो वो सीख लो उससे। और पता आप दूसरी चीज क्या देखो, दूसरी चीज आप मॉडल सॉल्व करते समय उसके सेंस को देखो, तभी सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने 4 मॉडल्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट था हमारा कैन, सेकंड कुड, थर्ड है मे और फोर्थ है माइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हर जगह इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप भी खुश रहो।